हालात में तो बहुत बेहतरी आ रही है। अभी कल रात को भी DI खान में हमें इन्फॉर्मेशन जब मिली थी कि वहाँ पे, जैसे आपको पहले पता है कि रोड्स के ऊपर ये मसाइल होते थे, तो कल रात को इन्फॉर्मेशन मिली, फ़ौरन पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, तो इन्होंने 2 डाकू वहीं पे मुकाबला हो गया, एक को गिरफ़्तार कर लिया, एक मर गया, एक फ़रार हो गया। कल भी दराबन रोड पे भी ये हुआ है, पिछले वीक में भी आपको पता है इसी तरह से हुआ था। तो इसके ऊपर बड़ी एग्रेसिवली हमारी वो चल रही है पॉलिसी कि पेट्रोलिंग भी अब हमारी जारी है। अब हम हर जगह रोड्स, सारी हमारी जो मेन रोड्स हैं वो सारी खुली हैं। किसी जगह हम ज़रा भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती है। और मेन उसके अंदर ये है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर इस तरह के बड़े ऑपरेशंस कर रहे हैं, जिनकी वजह से अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। चैलेंजेस बिल्कुल हैं, थोड़ा कुछ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चीज़ें भी करने वाली हैं जिन पे इस वक्त हमने फोकस किया हुआ है। जैसे पुलिस की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, स्पेशली इन द साउथ, वो बहुत ज़रूरी है। तो उस सिलसिले में हमने जो अगले साल की हमारा जो ADP आ रही है, उसमें पुलिस का जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। हमारी जो पुलिस लाइंस हैं DI खान की, बन्नू की, उन पर आपको पता है हमले हो चुके हैं, बन्नू पे 2 दफ़ा हो चुका है। वो सारी हम उनकी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नया इंशाल्लाह बना रहे हैं। इसी तरह जो हमारे थाने और चौकियाँ जिनके ऊपर बार बार हमले होते हैं, उन सब का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नया इस अगले साल के अंदर हमारा प्लान्ड है। और जो बिल्डिंग्स बहुत खस्ता हाल पुरानी हैं, उनको सबको नई बना रहे हैं। तो ये सारी हमारे उसमें शामिल हैं। और प्लस हमारे जो सिक्योरिटी डिवीज़न को हमने वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। जो हमारे स्पेशली जो इस तरह के जिनके बारे में कोई थ्रेट अलर्ट्स या कोई वल्नरेबल हैं पर्सनैलिटीज़ या जगह, उनके ऊपर हमने उनको डिप्लॉय कर दिया है। और इसी तरह जैसे मैंने कहा, अब हमारी APCs नई हमने ऑर्डर की हुई हैं, वो आ रही हैं। कुछ बुलेट प्रूफिंग हम तमाम DPOs और RPOs की जो व्हीकल्स हैं उनकी करवाने लगे हैं। तो यानी सिक्योरिटी पे हमें उस तरफ अब काफ़ी फ़ोकस कर रहे हैं हम। और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले चंद माह में इस पे और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारा सिक्योरिटी का अपरेटस है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल में 3-4 चीज़ें बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल वहाँ पे हुई हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। एक तो तमाम बंकर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, दोनों साइड्स के 1000 के करीब बंकर्स वो ख़त्म हो गए हैं, वो मिसमार किए गए हैं। अब डीवेपनाइजेशन की कैंपेन लास्ट वीक से शुरू हो गई, हर रोज़ वहाँ असला डिपॉज़िट हो रहा है। उसके लिए हमने स्पेशल थानों में और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में डिपॉज़िट के पॉइंट्स बनाए हैं। और काफ़ी बड़े बड़े असले के जो हमारे पास कैशेज़ हैं वो हर रोज़ जमा हो रहे हैं। तो प्लान ये है कि अगले चंद माह के अंदर तमाम असला जितना है वो जमा हो जाएगा और कुरम को कम्प्लीटली डीवेपनाइज इंशाल्लाह किया जाएगा। तीसरा, वहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बड़ी इंटरवेंशन वो ये है कि जो रोड जिस पे ये मसाइल होते थे, उसकी रोड प्रोटेक्शन फ़ोर्स की गवर्नमेंट ने अप्रूवल की थी। हमने उनको रिक्रूट करके, ट्रेनिंग करके, सारा इक्विप करके ऑन ग्राउंड ले आए हैं। अभी परसों ही हमारा एक पैसेंजर कॉन्वॉय जो चला, तो उसकी पूरी सिक्योरिटी उन्होंने की मुकम्मल। अब हर रोज़ हमारी कोई एम्बुलेंस, स्टूडेंट्स, कोई इशू हो वो डेली आ जा रहे हैं। खाने पीने का कोई मसला नहीं है। तो ये जो मेजर इंटरवेंशंस ये हुई हैं उससे, और प्लस मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि पुलिस ने जो जितने केसेस थे उनमें मेजॉरिटी 125 के करीब जो कल्प्रिट्स और जो लोग इन्वॉल्व थे उन सब को अरेस्ट किया है। और वो उनके अब हम चालान भिजवा रहे हैं, वो सब जेल में हैं। तो इन सारी चीज़ों से मिल के कुरम में इम्प्रूवमेंट आई है।